अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी इल्म वाले ने कहा है कि ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, हवा और पानी। इसी तरह एक इंसान को सेहतमंद रहने के लिए भी सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस्मानी मशक्क़त और मालिश यानी कि मसाज। हर शख्स ये चाहता है कि वो सेहतमंद रहे और उम्र भर इसे किसी भी बीमारी का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद बातें शेयर करूंगा जिन पर अमल करके हर इंसान मुख्तलिफ अमराज से बच सकता है, अपनी रौनक, ताकत और हुस्न जमाल को उधेड़ उम्र तक कायम रख सकता है। ये वीडियो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए यकसां मुफीद है, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मुमताज़ अली मुग़ल। देसी हिकमत जड़ी बूटियों के ख़वास और कुश्तों का इल्म जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इस बुजुर्ग के कॉल पर अमल कर लें, यानी अपने जिस्म को रोज़ाना की बुनियाद पर मशक्क़त में डालें, फ़िज़िकल काम करें, जिस्म को थकाएं। वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी गेम के प्लेयर होते हैं और वक्त गुजरने के साथ वो अपनी गेम को नहीं छोड़ते, या वो लोग जो आपको मजदूरी करते नज़र आते हैं, आप अपनी तरफ से एक सर्वे कर लें। ये लोग बहुत कम बीमार होते हैं और इनके जिस्म की ताकत बरकरार रहती है, और वो जो जिस्मानी मशक्क़त छोड़कर तन आसान हो जाते हैं वो एक बीमार जिस्म और बीमार रूह बनकर रह जाते हैं। तिब के शोबा में दलक एक मुकम्मल बाब है। दलक का मतलब है मसाज यानी कि मालिश। जैसे पहलवान अपने जिस्म की मालिश करवाया करते थे, मालिश आपको सेहतमंद रखती है, नीज़ आपकी बॉडी में मौजूद पोशीदा क़ुव्वतों को जगाए रखती है। मालिश आपकी बॉडी को अपने तमाम अफ़ाल सही तौर पर सरंजाम देने में मदद देती है। लिहाजा जिस्मानी मशक्क़त और मालिश को अपना मामूल बनाएं। हकीम अबू अली सीना का कौल है कि अगर तुम्हें रात के किसी पैर सख्त प्यास लग जाए तो हरगिज़ पानी न पीना, यहाँ तक कि तुम्हें ये अंदेशा होने लग पड़े कि तुम्हारी जान निकल जाएगी, तो तब रूई को भिगो के अपने लब और ज़बान तर कर लेना, मगर पानी मत पीना। आप हैरान हो रहे होंगे कि इतनी मशहूर व मरूफ शख्सियत ने ये कैसी अजीब बात कर दी, भला रात पानी पीने से क्या होता है। दोस्तों, आज साइंस की इमारत जहाँ खड़ी है, ये शख्सियत इस इमारत का फर्श और सतून है। अहले अरब साइंसदानों के लिए हकीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे। हकीम अबू अली सीना एक बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं जिनकी तारीफ में आइंस्टाइन ने भी बहुत कुछ कहा है। मैं एक देसी हकीम हूँ और समझ सकता हूँ कि रात का मिजाज और पानी का मिजाज क्या है। हकीम अबू अली सीना का मकसद उस नुकसान की तरफ इशारा करना था जो इंसानी सेहत को रात के वक्त पानी पीने से होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें तो रात 9 बजे से लेकर सुबह तक हरगिज़ पानी न पिएं। अगर प्यास महसूस हो तो आप पानी की जगह दूध पी लें, आप कहवा ठंडा करके पी लें या जूस पी लें, लेकिन खालिस पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। और ये क्यों नुकसानदेह है, इस टॉपिक पर जाने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लिहाजा इस बात पर अमल करें। सेकंड, सुबह उठकर खाली पेट हरगिज़ पानी ना पिएं, वरना आपको मुख्तलिफ अमराज लग जाने का ख़तरा हो सकता है, मसलन जोड़ों का दर्द, नामर्दी, कबल अज़ वक्त बुढ़ापा वगैरह। किसी एक शख्स को गलत राह अपनाने से फ़ायदा हासिल हो तो उससे कानून नहीं बदल जाते। तब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामवर हकमा के नज़दीक सुबह खाली पेट पानी पीना नुकसानदेह है। आप नाश्ता के दरमियान में पी सकते हैं, या बहुत प्यास हो तो एक खजूर खाकर या एक नवाला लेकर बेशक पानी पी लें। इसके अलावा जमा यानी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हरारत गरीज़ी को नुकसान पहुँचता है। मेहनत, मशक्क़त और एक्सरसाइज के बाद भी पानी नहीं पिएं, बल्कि थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद पिएं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो खाने के वक्त पानी पीना छोड़ दें, ना पहले, ना दरमियान, ना आखिर में। ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए पानी को चबा चबा के पिएं, ना कि लंबे लंबे घूंटों के साथ पीना। अब चंद बातें ग़िज़ा के मुतल्लिक़ भी नोट कर लें। जब तक भूख न लगे तब तक ग़िज़ा न खाएं। बहुत अफसोस है इस बात पे कि आज का इंसान सच्ची भूख से वाकिफ़ ही नहीं। भूख का एहसास हर एक को ही होता है, पर सच्ची भूख की एक ख़ास निशानी होती है जिसका अपना एक सरूर और मज़ा है।
آج ہم صحت اور فطرت سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ سچی بھوک کو ہمارے لیے محسوس کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ سچی بھوک میں آپ کا معدہ ہی نہیں بلکہ باڈی کا ہر خلیہ ہی غذا مانگتا ہے۔ انسان کے چہرے پہ لالی سی آنا شروع ہوتی ہے اور جس کے ساتھ ایک سرور سا بھی ہوتا ہے۔ جب ایک غذا معدہ میں پہنچ جائے تو دوسری غذا کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے رات کو چاول کھائے تو صرف چاول ہی کھائیں، نہ کہ ساتھ روٹی بھی۔ مگر ہم چار غذائیں اکٹھی کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر معدے کے مسائل ہماری جان نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ اپنے جسم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو اپنا ناشتہ بہتر کر لیں، مقوی غذائیں ناشتے میں کھائیں، دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں اور مغرب کے بعد درمیانہ سا ڈنر کریں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں، پر میں آپ کو صرف تمام غذاؤں کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ آپ یہ 4 چیزوں کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں۔ نمبر 1 دیسی مرغی کا انڈا، نمبر 2 بادام، نمبر 3 کیلا، نمبر 4 کالے چنے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان 4 غذاؤں کا ڈی این اے ایسا ہے جو انسانی ڈی این اے کے بہت قریب ہے۔ اس کے علاوہ جسم کو جتنے بھی معدنیات اور وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے، ان سب کا ایک بڑا حصہ آپ کو ان 4 غذاؤں سے ہی مل جائے گا، اور یہ آپ کی صحت اور قوت کے لیے کافی ہیں۔ ان سب کے ساتھ اپنی نیند کو نہ بھولیں۔ نیند 5 گھنٹے، 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں وہ کون سا وقت ہے جو فطرت نے نیند کے لیے مختص کیا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد فجر کی اذان تک جو وقت ہے وہ نیند کا ہے، یا یوں کہہ لیں رات 9 بجے سو جائیں اور صبح 5 تک جاگ جائیں۔ ایسی نیند میں آپ کی قوت حیوانی، قوت نفسانی، قوت غازیہ نیز ہر پوشیدہ قوت اپنا تعمیری کام بخوبی نبھا پائے گی، ورنہ یہ تمام قوتیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور آپ پر مختلف امراض کے خدشے بڑھ جاتے ہیں۔ صحت کے اور نیند کے معاملے میں آپ پرندوں کی پیروی کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان چند باتوں پر عمل کر لیں تو صحت اور شباب آپ کے ہاتھوں میں رہے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔